बिहार की कौन सी छोटी पार्टी मांगे ना माने जाने पर पाला बदल सकती है? इससे आपको पता चलेगा अविश्वास फैक्टर, मतलब किस पार्टी पर लोगों को लगता है कि हो सकता है इधर से उधर बदल जाए। तो इसमें सबसे ऊपर चिराग पासवान की पार्टी इस वक्त आती हुई दिखाई दे रही है, जिसपे 35.1% लोग कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जा सकती है तो हो सकता है चिराग पासवान पाला बदल ले। और अगला दूसरे नंबर की पार्टी जीतन राम मांझी की है। हम 15% लोग कहते हैं कि वो पाला बदल सकते हैं। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा 5% लोग कहते हैं। और मुकेश साहनी वीआईपी पिछले कुछ दिनों से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को इतनी सीटें ज्यादा क्यों दी जा रही है। 12.7 वो एनडीए के साथ पहले ही अपना समय बिता चुके हैं और कह नहीं सकते। ये हमेशा रहता है बिहार में, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो दिल में रखते हैं, बताते नहीं है जल्दी। 32.7% नहीं कह नहीं सकते का इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कोई भी पाला बदल सकता है। स्विंग वोटर कोई भी जिनको पाला कहा बदल जाता सकता है, क्योंकि वो लास्ट दिन तक मन बनाते हैं या फिर कहिए आखिरी के 10 दिनों में वो अपना मन बना लेते हैं अंदर ही अंदर कि हमको कहां पर अपना वोट डालना है। तो ये सवाल सबसे दिलचस्प है और इसमें भी देखिए जो हेडेक सारा दिख रहा है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, आपके वीआईपी वाले भी हैं इसमें, अभय दुबे जी और मुकेश सहनी जी। तो हमने सुना है सीधा उप मुख्यमंत्री पद मांग रहे हैं, सच है क्या? अंजना जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी ने कहा कि गठबंधन का धर्म होता है। बिल्कुल होता है। और धर्म क्या होता है ये जीतन राम मांझी ने बता दिया। जीतन राम मांझी जी ने ट्वीट किया कि जो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी जो तुम बाधा दो, दे दो मुझको 15 ग्राम, मतलब 15 सीटें। ये बात दिनकर जी ने कविता में कही है। भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों के पास अंतिम प्रस्ताव लेकर गए थे तब की। आपने मुकेश सहनी का इंटरव्यू नहीं पढ़ा? एक मिनट सुनिए ना, वो भी पढ़ लीजिएगा। साहिल जी मजा खत्म हो जाएगा, इसे अंतिम बात कहने दीजिए। चलिए। उन्होंने कहा कि दे दो मुझको 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब नाश एनडीए पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अरे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, हमारी वैचारिक मत भिन्नता है, मगर ऐसा इतना अनादर तो मत कीजिए। आपको मांझी जी से विशेष प्रेम है, लेकिन यहाँ पर एक बार पासवान जी से ये तो पूछ लें कि आप ये तो बताइए, चिराग पासवान पर इतना अविश्वास, मतलब आपके प्रेम में कुछ लगता है कमी रह गई, कमिटमेंट में? नहीं, चिराग आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं बताना चाहता हूं 2 दिन पहले ही अंजना जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्य स्मृति निकली है। हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और पद्म विभूषण से उनको सम्मानित करने का काम किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। जहां तक वंचित हाशिए की बात है, मैं अभय दुबे जी से पूछना चाहता हूं, आपको हमारे वंचितों की चिंता है? हरियाणा में आपकी अपनी वंचित कुमारी शैलजा मुंह फुला के बैठी हुई थी, बैनर पोस्टर से गायब थी, तो कम से कम उनकी भी चिंता करिएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रश्न है, अंजना जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विद इन 24 आवर्स ये देखिए ना, नित्यानंद राय जी के साथ उनकी तस्वीरें देखिए, आपके इस मंच पे मैं एक बार जरा फिर एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए कितनी असहजता दिखाई सहजता है सर। देखिए नित्यानंद राय का चेहरा देखिए, बोथ ऑफ देम आर स्माइलिंग। वो समझा के थक गए। रामविलास मुझे तो लगता है कि वो समझा के थक गए। रामविलास पासवान जी का निश्चिंत मृत्यु के बाद पूरा सामान करके चिराग जी रामविलास पासवान जी के परंपरा को ही आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी एनडीए के साथ संयुक्त रूप से चुनाव। गुरुप्रकाश जी, कोई संदेह मत रखिए। रामविलास पासवान जी के बारे में नीतीश कुमार और लालू जी क्या कहा करते थे आपको पता है? तो रामविलास उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन के बारे में और किस तरीके से उन्होंने किस वक्त पे क्या फैसला लिया वो भी आपने देखा हुआ है। तो इसी अगर उन्हीं के साहिल, इसमें बड़ा दिलचस्प एक ये किस्सा है कि यहाँ पर अब चिराग पासवान अपने आप को मौसम वैज्ञानिक कहने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। वो कहते हैं मैंने सही समय पर प्रधानमंत्री की तरफ कदम लिया। अभय दुबे जी, इतने भी खुश होने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त पर आज उन्होंने जो बात कही है, पता है उसमें अंत में क्या कहा? अंत में उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री जब तक है मुझे कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहा उन्होंने। अनुमान है मौसम वैज्ञानिक जो है निर्णय सही समय पर लेते हैं। मौसम का आंकलन तो उन्होंने कर लिया है। अभी जो वक्तव्य दे रहे हैं वो मौसम के अनुकूल दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदलेगा तो उनका मिजाज बदल जाएगा। उन्होंने कहा एनडीए में मैं नमक की तरह हूं। मैं तो नमक की तरह हूं एनडीए में। जो आपका झलक रहा है, ये 48 घंटे के बाद जब ताबड़तोड़ हमारा प्रेम प्रहार होगा तो फिर आपका स्टैंड यही रहेगा क्या? हमारा प्रेम तो नीतीश जी के लिए भी झलक रहा है। कहाँ है वो? दर्शन तो करा दीजिए। अरे अंजना जी कोई दर्शन करा दीजिए। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार की सड़कों पर हैं, न पत्रकार जनता के बीच हैं, राहुल गांधी की तरह कोलंबिया में नहीं कर रहे, न जनता के बीच में आ रहे की तरह घूम नहीं रहे। मेरे बिहार के मुख्यमंत्री अगर अस्वस्थ हैं तो सामने लेकर आइए। अच्छा ठीक है, मैडम आप बताइए, आप लोगों के लिए कितनी मुश्किल है? एक
सिंपल सी बात है। देखिए, महागठबंधन की तरफ से सबको पता है कि तेजस्वी ही सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन क्यों नहीं कर रहे? राहुल जी क्यों नहीं नाम लेते हैं तेजस्वी जी का कि भाई उनको सीएम बनाइए? देखिए, महागठबंधन की तरफ से कोई परेशानी नहीं है और जल्द, ये लोग कह रहे हैं 2 दिनों में होगी, हम कह रहे हैं कि 6 घंटों में हो जाएगी। इंडिया ब्लॉक का जो भी गठबंधन है, कौन कितने सीटों पे लड़ेंगी, ये जो गठबंधन धर्म की गाथा अभी चल रही थी, मैं सब लोगों से सुन रही थी। इनके एनडीए के गठबंधन में कौन कौन है? नीतीश कुमार जी, पलटू राम, कभी इन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया। चिराग पासवान जी कहते हैं मैं चेला हूँ मोदी जी का, लेकिन आज उनको सुने। आप भी तो नीतीश जी को बीच बीच में कहती हैं पलट पलट, हैं? नीतीश, 2 बार आप एनडीए की बात कीजिए। एनडीए में जितने भी लोग हैं, कौन गठबंधन धर्म का पालन करता है? चिराग पासवान जी जब मन तब इधर हो जाते हैं, हट जाते हैं। पशुपति आपका पारस जी गठबंधन ठीक चल रहा है। अरे लेट मी कौन कंप्लीट सा प्लीज प्लीज गठबंधन प्लीज धर्म प्लीज कांग्रेस प्लीज के साथ चल उनको रहा बोलने है? दीजिए। मैंने इंटरप्ट नहीं ये किया था बात- आपको। मैं हाँ, मैं आपसे देखिए, बात- डरे नहीं, ED, डरे नहीं, का आपको गठबंधन मौका है, ED, मिलेगा। CBI का। सच्चाई से ना डरे, सुनने का हौसला रखें। नीतीश कुमार जी गठबंधन धर्म नहीं जानते हैं। चिराग पासवान जी गठबंधन धर्म नहीं जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी गठबंधन धर्म नहीं जानते हैं। जब चाहते हैं चिराग पासवान को इस्तेमाल करते हैं, जब चाहते हैं पशुपति पारस जी को फेंक देते हैं। मांझी जी है, कभी हमारे पास आते हैं, आज वो मोदी जी के पास हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें, कुछ दिन पहले वो हमारे साथ है। तो इसमें कौन ऐसे नेता है जो गठबंधन धर्म, जो इस धर्म रोहित, पे रोहित, परिभाषित आपने किया जा सबको रहा है, इधर से उधर कौन पालन पलटते हुए करेगा? खूब देखा है। लेकिन मतलब इंडिया आप अलायंस में सोचिए ऐसा कि नहीं है। 2005 से कांग्रेस- जीतन राम एक मिनट अंजना जी, मैम। इंडिया अलायंस में आप देखें, कांग्रेस आरजेडी हमेशा इंटैक्ट रहे। उनके जैसे नहीं कि कभी नीतीश कुमार इधर तो कभी बीजेपी उधर। इसलिए इंडिया ब्लॉक अगर धर्म की कोई पालन करता है तो इंडिया ब्लॉक करता है, और जल्द आपको ऐलान हो जाएगा। इसके पहले कि एनडीए की घोषणा हो, हमारी घोषणा खैर हो आपको ये जाएगी। भी तय करना होगा कि लालू जी मुख्यमंत्री से और भी उप ज्यादा मुख्यमंत्री किसी कौन ने बनेगा। पार्टियां जय तोड़ी थी। साहिल जी और अंजना जी, एक बात एक की मिनट, बधाई। एक मेरे राजनीतिक दल के प्रति सद्भावना, और ज्यादातर चैनल और पत्रकार यही कह रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जी, मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री। एक नाम लेने वाला नहीं है कि नीतीश मुख्यमंत्री है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया। लेकिन कहाँ दिक्कत भाई जी? मैं बताऊं, आप यार, सुनिए, अभय दुबे जी। सुनिए विधानसभा सम्मेलन हो रहा नाम है। दिक्कत ये है कि और कांग्रेस वहाँ अभी हम तक लोग नाम नहीं ले रही है नीतीश तेजस्वी कुमार जी यादव के मुख्यमंत्री नेतृत्व में बनेगा। प्रदेश की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी से ये पांचों दलों के नेता तेजस्वी जी लगातार से ये इस बात प्रश्न को कह रहे पूछा, हैं। उन्होंने आप कहाँ जवाब हैं? दिया। आप उनका आज कह जवाब दीजिए पूरे कि बिहार को तेजस्वी सुनना यादव आपके चाहिए। नेता हैं। तेजस्वी जी चलिए। ने कहा आप कि कहिए इस कि बार तेजस्वी बिहार यादव का आपके नेता हैं। मुख्यमंत्री चलिए, एक वो मिनट, नौजवान एक होगा मिनट। जिसको अभय लाठियों दुबे, से एक नीतीश सरकार ने जरा हमारा पीटा है। सहयोगी- वो बेटियां होगी रोहित- जो अपराधियों के हवाले ठीक कर है, दी गई। रोहित- वो रोहित- उद्योगपति के परिवार होंगे एक- जिनको दुबे घर जी, में- दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी। थोड़ा सा संभालिए। रोहित सिंह, रोहित थोड़ा सिंह। सा कांग्रेस पार्टी को भी आरजेडी की साया से निकलना चाहिए। पिछलग्गू पार्टी बन के तो आप खड़े हैं यहाँ पर। क्या बात कर रही हैं आप? जेडीयू से ज्यादा वोट परसेंटेज है, 32.9 ठीक है। सीट कॉन्टेस्टेड में। बिल्कुल रोहित बिल्कुल। सिंह, रोहित, रोहित सिंह, जल्दी से कि आपको क्या लगता है कि कौन पाला बदल सकता है? क्या एक बार फिर हमें मौसम वैज्ञानिक यहाँ पर दिखाई देंगे? साहिल, एक बात समझिए, अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो ये बात भी जाहिर है कि अन्य दल जो उनको एक्सेप्ट करते हैं वो भी पलटती है। चाहे बीजेपी हो वो भी पलटती है, ठीक है। आरजेडी भी पलटती है। लेकिन इस खूबसूरती ये है बिहार की राजनीति की कि जो भी पलटी मार ले, नीतीश कुमार सर्वमान्य रहते हैं। वो आरजेडी में आ जाए तो सर्वमान्य उनका मुख्यमंत्री माना जाता है। क्या बात है? बीजेपी में जाए तो वो भी सर्वमान्य मान, इसीलिए इसमें खूबसूरती है या एक बहुत ही मजबूरी है। मतलब मजबूरी है। यही उनकी राजनीति है। रोहित, है। 20 साल NDU से पलटी जीतन राम मारती मांझी है। को छोड़ दें तो नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं। कितनी बार उन्होंने एनडीए को 2 बार धोखा दिया है, 2 बार पलटे हैं। दो बार। हाँ? एक बार निर्दलियों और कांग्रेस के साथ सरकार बना, निर्दलियों और वाम दलों के साथ, और 2 बार आरजेडी कांग्रेस के समर्थन से। क्या खाते हैं वो? यही मैं अपना कि कहना सब चाह उनको रहा था। सीएम क्यों बनाते रहते हैं? दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां अंजना यही जी। बात है कि आखिर बहुत दवाई खा रहे हैं। अरे ये ईबीसी दुबे जी, खत्म हो गया। अभय दुबे बात जी। समझिए, दुबे जी। ये लल्लन बाबू निर्णय ले रहे हैं। कल- अब ईबीसी मूवमेंट रोहित, रोहित तो बोलिए। देखिए, अगला सवाल लेना है जल्दी से रोहित। अंजना, बात यही है ना कि नीतीश कुमार के पास एक वोट बैंक है। वो वोट बैंक इतना जरूरी है कि चाहे वो किसी की तरफ जाए उसकी सरकार वो बना सकते ठीक है। हैं, बिगाड़ सकते हैं। हाँ। इसीलिए वो सर्वमान्य है दोनों तरफ।